कि रूल्स तो बना दिए गए हैं बट उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ तक देखता हूँ ये जाति विशेष पे होता है। कई देखता है कोई ऐसा जाति है कि हाँ ये से है, तो मैं हाँ शिकार हुआ हूँ, पिछली कंपनी में हुआ था इसका शिकार। 6 to 8 आपको वर्क करना है और उसके बाद भी अगर वो काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसको पे करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। Not all the companies in the India have followed the system. लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, ओवर वर्क प्रेशर है। यूएस के अगर हमारा क्लाइंटेल है तो और ज़्यादा काम है, तो वर्क प्रेशर तो है। You don't work according to the hierarchy firstly. एआई के आने के बाद से प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि I had issue with my previous company. अगर आपको मैनेज करना नहीं आ रहा है, if you are taking liability over and over again, तो वो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। फ्रेशर्स जो हैं मुझे नहीं लगता वो रेडी हैं, मतलब उनको और भी ज़्यादा मतलब प्रेशर झेलने को मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर टॉक्सिसिटी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। आज हम निकले हैं सड़कों पर जानने के लिए कि लोग अपने कंप्यूटर के आगे दिन भर जो नौकरी करते हैं उनका क्या हाल है, ऑफिसेज़ के क्या हाल है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, लोग जीने के लिए कमा रहे हैं या कमाने के लिए जी रहे हैं। आज हम जानेंगे कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो आइए लोगों से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? Gauri. आप कॉरपोरेट में काम करते हो? Yes. आजकल बहुत चल रहा है कि कॉरपोरेट कल्चर बहुत टॉक्सिक हो गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? I believe कि toxicity is a very normalized thing in the corporate nowadays. But I believe कि अगर आपकी टीम अच्छी है और आपके साथ the people you are working they are good, तो yeah you can survive. वर्किंग आवर्स के बाद बॉस कॉल नहीं कर सकते, तो उस पर आपका क्या कहना है? आपको एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ता है? It depends. Like not all the companies in the India have followed the system, but जो startups हैं, new age startups हैं, they are still on the verge कि उनका 9 to 5 नहीं, it's 9 to 9. So you're happy with the corporate culture currently? I had issue with my previous company, so yeah, that's why I've joined here. Yeah, it's As you told us, you had issues with your previous company. अक्सर लोगों को बहुत स्ट्रेस हो जाता है इस माहौल में रह के. So what is your message to people for this? For me, the company which I worked previously for 2 years, it was very they were very stressful for me because of course mental health affect हो रही थी, startup था, work life culture कुछ balance नहीं था. तो the only message that I would like to give is कि see, आपकी अपनी लाइफ है, आपको पैसा कमाना है, बट इट शुड नॉट कॉस्ट यू योर होल लाइफ। एंड आपकी लाइफ से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, आपके पेरेंट्स आर देयर, योर फ्रेंड्स आर देयर, योर सिबलिंग्स आर देयर। सो इन केस कोई ऐसा टॉक्सिसिटी आपको फेस करनी पड़े, जस्ट स्विच, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट स्विच एंड ट्राई टू बी हैप्पी एज मच एज यू कैन। तो अभी जब हमने बहुत सुनने में आ रहा है कि वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक हो गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? इट्स एक्चुअली ट्रू। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, ओवर वर्क प्रेशर है। यूएस के अगर हमारा क्लाइंटेल है तो और ज़्यादा काम है, तो वर्क प्रेशर तो है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। फर्स्ट टाइम जो जॉब कर रहे हो वो बहुत स्ट्रेस में है कि ऐसा वर्क कल्चर हो गया है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आई थिंक दे नीड टू वर्क मोर। फ्रेशर्स जो हैं मुझे नहीं लगता वो रेडी हैं, मतलब उनको और भी ज़्यादा मतलब प्रेशर झेलने को मिलेगा। एंड दिल फेस व्हाट शुड आई से, मतलब वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, रेडी नहीं है, तो उन्हें और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। पहले और होता था, एआई के आने के बाद से प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि वर्कफोर्स कम हो रही है, एआई मॉडल के बेसिस पे हमें काम करना है, तो उन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक दैट। आजकल कंपनीज़ भी बहुत लेवरेज ले रही है एम्प्लॉयज़ को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते हैं बट उससे एक्स्ट्रा ही काम करना पड़ता है। 9 आवर्स तो मिनिमम है। लकीली हमारी नाइट शिफ्ट होती है तो हमें जाना पड़ता है, वरना हमें भी ओवर एक्सटेंड करना पड़ेगा। So when you work more, do you get paid more? नेवर, मेरे 5 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। So आपको ऐसा लगता है कि इतना लेवरेज लेना, एम्प्लॉयज़ भी इंसान ही है और इतना लेवरेज लेना सही है कंपनीज़ के साइड से? मतलब ओकेजनली ठीक है, बट डेली बेसिस पे अगर होने लगेगा तो इट्स नॉट राइट फॉर अस ना। तो हमारे संग भी चीट हो रहा है, हम अपना टाइम दे रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग पेड, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है। जैसे हम साइन करते हैं जब डॉक्यूमेंट, तो कंपनीज़ बहुत सारे वादे करते हैं, आपको लगता है कि वो सारे कुछ पूरे होते हैं? डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली नहीं करेंगे सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें बताते भी नहीं है ओरिएंटेशन के टाइम पे। बट लकीली हमारी कंपनी में जो बताया था वो है, वो स्टार्टिंग में बता दिया था कि बेकार चीज़ें होंगी एंड वो हो रहा है।
तो पास्ट एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा ही रहा है सारे कंपनीज के साथ? व्हेन आई वाज इन बैंगलोर तो अच्छा था। जब से मैं एनसीआर आया हूँ यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ख़राब है। मतलब कंपैरेटिवली बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, तो वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की टीएल्स, मैनेजर, एवरीथिंग वो सब अच्छे हैं। बट एनसीआर में मैं 3-4 जगह जॉब किया है, नोएडा, गुड़गांव वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे अच्छा नहीं है। ये जानना है कि आजकल वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक हो गया, सबको यही कहते हैं, आपका क्या मानना है? एक्चुअली टॉक्सिक तब होता है अकॉर्डिंग टू मी व्हेन यू डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू द हायरार्की फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आपको मैनेज करना नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर टेकिंग लाइबिलिटी ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। देयर आर पीपल जो थोड़ा सा केओस क्रिएट करेंगे भी काम में, नॉट एवरीबडी इज़ इक्वल, तो वो थोड़ा टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। डू यू फील कि जनरेशनल गैप कॉरपोरेट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है आजकल? येस, डेफिनेटली जनरेशनल गैप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वही मैंने बोला कि जैसे जेनजी लोग होते हैं, दे डोंट वांट टू वर्क आफ्टर देयर वर्क शिफ्ट्स, विच इज़ ओके एंड फाइन, बट जो पैटर्न, अगर कोई बड़े हैं, एज गैप में गैप है, तो अगर जो कोई उस हिसाब से उनका जो वर्किंग पैटर्न होता है इट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड जेनजी पीपल दे थिंक दैट हम साथ में सब कुछ मैनेज कर ले, तो एज गैप तो थोड़ा मैटर करता है। What are your views on office politics? Office politics is a major factor for toxicity. I would connect both of these things because people who are working for a very long period of time, many people have this habit of talking to people in favor how they are working, right? तो उस हिसाब से वो पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, फेवरिज्म आ जाता है, जिसकी वजह से बायसनेस क्रिएट होती है, तो इट इज़ अ मेजर फैक्टर इन कंपनीज। Do you think कि managers are supportive these days? या समटाइम्स दे आर वेरी सपोर्टिव, बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो वो उनका कहना तो ठीक है, मतलब अगर मतलब आप काम नहीं करोगे तो वो डेफिनेटली आपको डांटेंगे, जो उनका है, जो उनको राइट्स मिले हुए हैं। बाकी मुझे लगता है कि मेरा मैनेजर तो बहुत सपोर्टिव है। किसी भी एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम करा के पे नहीं करना सही है? नहीं देखो, ओवर टाइम का तो ऐसा रहता है, अगर कंपनी एक रूल सेट है उनका कि 6 to 8 आपको वर्क करना है, और उसके बाद भी अगर वो काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उसको पे करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अगर नहीं करते तो वो भी एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, हमें उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है हाँ, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है वो, कि अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हो, कंपनी को बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हो, बट उसका आपको अगर कंपनी पे नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली वो माइंड में क्रिएट करता है ना कि यार दूसरी कंपनी देखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है। आप कभी शिकार हुए हो ऑफिस पॉलिटिक्स का? नहीं, अभी इस कंपनी में तो नहीं यार, डेफिनेटली पुरानी कंपनी तो मैं डेफिनेटली हुआ था। मतलब वहाँ पे एक बायसनेस था कि जो पुराने मैनेजर्स होते थे वो, मतलब जो उनके फेवरेट्स रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो बायस रहते हैं कि मतलब उनको ज़्यादा हॉलीडेज़ प्रोवाइड करना, या कोई डिडक्शन हो रहा है सैलरी में तो उनका डिडक्शन नहीं करना। बाकी इस कंपनी में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है अभी तक। के अंडर काम करते हो, जो आपका मैनेजर है, तो अभी वो आपसे खुश है या फिर मतलब कैसा कल्चर है आपके ऑफिस का? कल्चर तो ठीक है मैडम। मैनेजर भी, अगर मैं काम सही से कर दिया, जो मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिलमेंट हो जाता है तो फिर वो मैनेजर खुश रहते हैं, उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है। आजकल ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कभी उस चीज़ का शिकार हुए? मैडम होता तो है, बट मैं जहाँ तक देखता हूँ ये जाति विशेष पे होता है। कई देखता है कोई ऐसा जाति है कि हाँ ये इस जाति से है, तो मैं हाँ शिकार हुआ हूँ, पिछली कंपनी में हुआ था इसका शिकार। जाति बात ऐसे होता है ना मैडम, जैसे कि अगर कोई कास्ट हो, मतलब कि तो वो अगर सही पोजीशन में पहुंच गया तो कास्ट वाले उसको बोलते हैं यार ये कैसे यहाँ पे आ गया, तो इसको उस मतलब कि टॉर्चर करते हैं कि इसको ना उस पोस्ट पे नीचे गिराओ, हटाओ या रिमूव करवाओ, किसी तरह इस तरह करते हैं। मैं ऐसा खुद महसूस किया हूँ। ये एक्चुअली क्या है ना, जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो असली में ऑन ग्राउंड ऑफिसेज में इम्प्लीमेंट होते नहीं हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को वो झेलना पड़ता है, वो प्रेशर झेलना पड़ता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ ज़रा से भी नहीं बचती। मतलब ऑफिस का काम ऐसा है कि वो संडे को भी बुला लेंगे, मंडे को बुला लेंगे, चाहे हमारे घर में लोग बीमार हो या ना हो, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। और होता क्या है कि जैसे ही हमारा टाइम होता है सैलरी बढ़ने का, वो बोल देंगे या तो जॉब छोड़ दो या तो जो पे मिल रहा है उसी में करते रहो। तो एक तरीके से ये स्लेवरी वाला काम हो चुका है। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज़ हैं या छोटे ऑफिसेज़ हैं, सब में यही चल रहा है कि उनको उनके स्किल्स के हिसाब से उतना पैसा मिलता नहीं है जितना वो डिज़र्व करते हैं, और जो लोग नहीं करते उनको वो लोग दे देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एक दूसरे के पीछे बातें करने वाले लोग बहुत सारे हैं।
तो मैं तो यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और जो भी रूल्स उन्होंने लेबर लॉ के बनाए हैं वो फॉलो होने चाहिए हर ऑफिस में, चाहे वो छोटा हो चाहे ना हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही क्यों ना हो। आपका पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस पर क्या कहना है? मतलब वर्क लाइफ बैलेंस का यही है कि सिर्फ वर्क वर्क है, लाइफ है ही नहीं। आप देखेंगे कि सिर्फ पहले कोई कोई कंपनीज में सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही थी, फिर कोई कोई में सिर्फ सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे मिल रही थी, बट अब क्या हो रहा है कि अब वो लोग चाहते हैं कि सैटरडे भी ना होए, बस संडे संडे रहे। तो हमारे तो बढ़िया ही है, चलो जैसे चल रहा है चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि वर्क लाइफ बन ही नहीं पाती। अभी एक नया रूल आया था कि 8 आवर्स बाद मैनेजर्स का कॉल नहीं आ सकता, तो आपको लगता है आपके ऑफिस में वो इम्प्लीमेंट हुआ मैं है? वही बात कर रहा हूँ ना कि रूल्स तो बना दिए गए हैं, बट उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वरना तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा ना कि आप पूरी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई करी लिखाई करी और इतने स्किल्स आपने डेवलप करे कि आपको एक कोई पोजीशन मिली है और सिर्फ आप उसी में रह गए, ना आपकी फैमिली के लिए आपका टाइम है, ना दोस्तों के लिए, ना आपके खुद के पर्सनल टाइम है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो रूल बना देती है, बट गवर्नमेंट को ये भी चेक करना चाहिए कि वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कि ये फर्स्ट जॉब है या आप इससे पहले भी काम? हाँ, ये मेरी फर्स्ट जॉब है। तो आप कभी ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हुए या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमारा क्या कहते हैं मैनेजर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इवन हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसमें ऐसा इंसान नहीं है कि एक तरह से पॉलिटिक्स करे या फिर जो है वो मुंह पे है और हम कन्फ्रंट करते हैं। और हर एक चीज़ अगर काम सही से करो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये पॉलिटिक्स तब होती है जब तुम काम करने में लेजीनेस दिखाते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पहले भी इंटर्नशिप्स करी है तब भी नहीं हुआ दूसरी कंपनीज़ में, लेकिन जॉब मेरी फर्स्ट है। इंटर्नशिप्स मैंने बहुत करी हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपके मैनेजर से रिलेशन बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, तो ऐसे बॉन्ड के लिए लाइक अभी जो जेंजी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको आपको क्या कहना है? अपना काम कंप्लीट रखो। कुछ सीनियर्स ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे होता रहेगा काम, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से कर लेना। हम अपना काम कंप्लीट रखते हैं, हमारे मैनेजर को कभी दिक्कत नहीं होती। इवन हमें छुट्टी के लिए भी लोग कहते हैं अरे मैनेजर को बहाना करना पड़ता है, यहाँ ये हो गया, किसी की डेथ होगी, मतलब XYZ बहाने करने पड़ते हैं। हमें तो नहीं करने पड़ते। हमें बस खाली ये बोलना होता है सर हम क्या कहते हैं एक तरह से लीव ले रहे हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं ले लो। आपसे ओवर टाइम कभी आपने काम किया, यू गेट पेड फॉर दैट और नॉट? ओवर टाइम हमने कभी काम नहीं करा, मैं जो सच बताऊं। और बाकी कोई करता होगा तो मतलब कि उसने उसका पहले का वो टास्क रहता होगा तभी करता है। वैसे ऐसा होता नहीं कि ओवर टाइम कभी करवाते। हमारी कंपनी में तो आज तक ओवर टाइम किसी से नहीं करवाया। अभी एक वो आया था पिटिशन की लोगों को वर्किंग आवर्स के बाद कॉल नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत जगह इम्प्लीमेंट हुआ। आपके ऑफिस पे ये इम्प्लीमेंट? हमारे ऑफिस में हाँ वर्किंग आवर्स के बाद हमें तो कभी कॉल नहीं आया और ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ बहुत एक अर्जेंट हो, कभी हो सकता है कि कभी आ जाए। ज़्यादातर लीव्स के लिए आया है क्योंकि हम भी मैनेजर्स हैं, हम भी अभी यंगेस्ट मैनेजर्स हैं, तो हमने भी लीव अप्रूव करी है बंदों की, तो उसके लिए आया है रिगार्डिंग की प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा कभी नहीं कि काम के रिगार्डिंग अभी तक तो नहीं आया। काम अपना पहले कंप्लीट करो। कोई अर्जेंट है तो उठा भी ले तो क्या हो गया, इतना भी कौन सा हम बिजी हैं। आपने जैसे बोला आप यंग मैनेजर हो, तो अभी जेंजी की टॉलरेंस लेवल 0 पे है जैसा हम सब सुन रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि आप खुद भी अभी? एक्चुअली जेंजीज जो अभी आ रहे हैं ना, मैं भी जेंजी हूँ वैसे, ठीक है, क्योंकि मैं यंग हूँ और मतलब अभी मैं 24 ही हूँ, तो मैं जेंजी ही हूँ। जेंजीज की टॉलरेंस लेवल कम नहीं है एक्चुअली। काफ़ी जेंजीज को ना सिखाया गलत गया है उनके पेरेंट्स के थ्रू, और जो उनके सीनियर्स हैं कि काम होता रहेगा, उनको ये होता है हाँ हो जाएगा ठीक है, मतलब बैठे बैठाए आ जाएंगे पैसे, वो चीज़ गलत है। पेशेंस का तो मुझे नहीं लगता, उनमें हार्ड वर्किंग ही नहीं है, वो वर्क करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे फ़ोन है ना, बस खाली फ़ोन दे दो, रील स्क्रॉल होती रहेगी अपने आप, उनके लिए बस खाली वही है, काम है आता रहा करे जा रहे हैं। वो भी देख के करो, ढंग से नहीं कर रहे, बस खाली जो भेड़ चाल चल रही है वही कर रहे हैं, ढंग से काम नहीं करना, काम करने में चोर है बस खाली। जैसा कि आपने देखा टारगेट्स और डेडलाइंस के बीच कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं। कुछ बहुत खुश है तो कुछ काफ़ी नाखुश। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार तो रूल्स बना रही है पर कंपनीज उसको इम्प्लाई नहीं कर रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब एक नई पीढ़ी आ रही है काम करने, अब देखते हैं सुधार कितना आएगा। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत। आप देख रहे थे दी एज।